तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो बॉडमास रूल का हम उपयोग करेंगे। ब्रैकेट इसका मतलब होता है, ये देखिए ब्रैकेट, ये ऑफ होता है, इसका मतलब का होता है, ये डिवीजन होता है यानी कि भाग, ये मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा होता है, और ये होता है एडिशन यानी कि जोड़, और ये लास्ट होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इनका प्रयोग करेंगे, यानी अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसे हम पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर ऑफ इसमें है नहीं और डिवीजन भी नहीं है, तो अब मल्टीप्लाई का साइन लगा यानी बॉडमास यानी गुणा का हम प्रयोग करेंगे। तो गुणा में ये दोनों चीजें हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा ऊपर, और 5 और 7 का नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। फिर ये देखिए ये माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 1/4 को अभी नहीं चढ़ेंगे। अब देखिए 3, अब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, यानी गुणा करेंगे। तो इस प्रकार ये आ गया है। ये हमें बोर्ड मास के हिसाब से जो क्या पहले सॉल्व करना है वो लिख लिया है। अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों के देखिए 35 है, तो इनको ऐसा करते हैं कि इन्हीं को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी आगे लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा, आसानी होगी। इसको थोड़ा पीछे की तरफ लिख लेते हैं। ये देखिए इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, लघुत्तम समावर्तक आएगा, तो वो 35 आ जाएगा। तो 35 से 35 को भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 35 से 35 को डिवाइड करेंगे, यानी अगर डिनोमीटर सेम हो, यानी अंश हर की संख्या अगर सेम हो तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस के 1/4 ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये 9 और 6 कितने हो जाएंगे, -15 और नीचे 35, ये माइनस के 1/4 एज इट इज। अब देखिए इसको छोटे रूप में बदलना है, तो 5 3 15, 5 7 35, इट मीन 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। ये कटो क्या आ गया। अब इसको थोड़ा इधर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा देखिए -3/7, यहाँ देखते हैं तो, और फिर -1/4। इसको हम सॉल्व कर लेना बस। तो 7 7 चौक 28 इज द एलसीएम, विल बी द एलसीएम, एंड ये 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 4 जा 28, तो 4 का इंटू कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो -3 × 4 माइनस, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स होगा, 7 बार जाएगा, और 7 का 2 होगा 1 में, तो ये आ गया। तो 4 3 12 आ जाएगा ये, और 7 आ जाएगा, ये 28। तो ये कितना हो जाएगा, -19/28 यानी -19/28। अब देखिए हमारी इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट ये आंसर दिए गए हैं वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ छपाई की गलती हो सकती है, मिस प्रिंट हो गया है, तो आंसर इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, इसका आंसर ये है, इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको आपको समझना है अच्छे से। एक टेस्ट हुआ, कोई मान लीजिए स्कूल में कोई टेस्ट हुआ, अगर राइट आंसर देता है बच्चा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन की एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करता है, सही करता है, सही राइट आंसर देता है, तो उसको +5 अंक मिल जाएंगे। और देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर रॉन्ग आंसर करता है तो उसके -2 कट जाएंगे, इन नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन पर -2 अगर गलत उत्तर पर कट जाएंगे, और अगर सही है क्वेश्चन, राइट आंसर है, तब +5 अंक उसे मिल जाएंगे। फिर देखते हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। अच्छा ऐसा उसने कहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा बिना सॉल्व किए, सारे अटेम्प्ट किए हैं, तो उसे लास्ट में मान लो कुछ क्वेश्चन किए तो +5 भी मिल गए, और कुछ क्वेश्चन किए तो -2 के हिसाब से कट भी गए, तो लास्ट में उसके -12 अंक बचे हैं, है ना। और 4 उसने, देखिए 4 उत्तर सही थे, तो कितने उसने गलत क्वेश्चंस किए, बस ये है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए सही, मान लीजिए सही क्वेश्चंस यानी राइट आंसर, उसने एक्स राइट आंसर किए, तो एक्स राइट आंसर के हिसाब से इनटू कितना आ जाएगा, एक के कितने मिलेंगे, +5। ठीक है, एक चीज हो गई। तो अच्छा ये सही उत्तर वाले हो गए,
सही, यानी मान लीजिए एक्स क्वेश्चन उसने सही किए तो +5 से मिलते जाएंगे। अब गलत उत्तर वाले देखें, मान लीजिए वाई किए, ये देखिए वाई ये गलत किए हैं क्वेश्चंस, गलत यानी रॉन्ग, और ये राइट क्वेश्चंस के। मान लो वाई उसने गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो कितने कट जाएंगे, -2 के हिसाब से। तो ये हो गए, ये गलत नंबर हो जाएंगे और ये सही नंबर हो जाएंगे। अच्छा, इनका प्लस कर लो, कर लेते हैं हम, यानी सही उत्तर के जो सही के मार्क्स ये रहे और गलत के मार्क्स ये रहे, और सही और गलत सारे आंसर मिला के, यानी राइट और रॉन्ग आंसर मिला के उसके टोटल कर दिया हमने। कितने आए हैं आंसर, 12, -12 नंबर आए हैं। बस इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ ध्यान देना है, ये देखिए 4, यहाँ देखिए 7, वो सॉरी 4, कितने हैं सही उत्तर थे, राइट आंसर थे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 इसके राइट आंसर हैं, तो 4। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, ध्यान देना है हमको। फिर इनटू और प्लस के 5। अब हमें y इसमें नहीं दिया है, यानी गलत उत्तर निकालना है, यानी y की वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका, ये सेम रहेगा। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसका इनटू करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और -2y -12, तो -2y ये उधर से उधर जाएगा, तो -12 है यानी 12 है, तो 20 इधर से इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, -32, और इधर 2y बचे, माइनस के y बचेंगे -32 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से इसको काट देंगे तो 16 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो y क्या था, अब रॉन्ग आंसर्स, यानी कि गलत उत्तरों की संख्या। तो कितने आ गए, 16, जो कि देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये है पेज नंबर 8 का। एक दुकानदार एक पेन बेचने पर, देखिए इसमें दो चीजें, पेन बेचा जा रहा है, एक पेन अगर बेचेगा तो 1 रुपए का लाभ कमाएगा, 1 रुपए का लाभ। फिर एक दुकानदार था, उसने पुराना स्टॉक निकाला अपना, उसके पास पुरानी पेंसिल भी रखी थी, ये देखिए पेंसिल। तो वो उसने पुरानी चीजें वही कम दाम में बेचती हैं, तो ये 40 पैसे के हिसाब से एक पेंसिल उसने 40 रुपए के हिसाब से बेचती, तो उसे घाटा हो गया। यानी पुराना स्टॉक निकालेगा तो वो पेंसिल खराब हो गई, तो जब उन्होंने कम रेट पे बेचा तो उसे जाहिर है घाटा होना था, यानी कि हानि होना थी, यानी लॉस होना था। तो 1 महीने में उसने इनकी बिक्री में, अच्छा उसमें फायदा कमा लिया पेन बेचने में, और यहाँ जो पेंसिल थी जो पुरानी थी उनको बेचा तो उसका घाटा भी हो गया। तो जो ओवरऑल हुआ महीने में, उसे क्या हुआ, एक चीज थोड़े बढ़ा के बेच दी तो फायदा हो गया, और एक चीज थोड़े कम दाम में बेच दी तो उसे ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान। तो अब वो पूछ रहा है, ये देखिए ना कोई लाभ हुआ ना कोई प्रॉफिट हुआ और ना कोई लॉस हुआ। उसने पेन कितने बेचे, 70 पेन बेचे हैं, बस इतना दिया है कि पेनों की संख्या तो दी है, कितने पेन बेचे उसने, सोल्ड आउट किए, तो 70 पेन सोल्ड आउट किए, बट पेंसिल कितनी बेची ये नहीं दिया है। तो इस चीज को हमें निकालना है कि कितनी घाटे में उसने पेंसिल बेची, यानी लॉस में यानी हानि में कितनी पेंसिल्स बेची। अब पहली चीज, ये देखिए पैसे जो पैसे में दिया है, जो रुपए हैं पेंसिल के जो रुपए हैं वो पैसे में है, तो जो पेन के भी रुपए हैं हम पेंसिल पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, देखिए 100 पैसे। तो इस चीज को हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब देख लेते हैं, ना लाभ हुआ ना हानि। तो देखिए कितनी, तो एक पेन कितने का बेच रहा है, 100 पैसे का। अब देखिए यहाँ पे एक पेन बेचने पर से 100 पैसे का लाभ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर उसने कहा था कि महीने भर में उसने जितनी पेन बेचे और जितनी पेंसिल बेची, उसमें ना कोई उसे लाभ हुआ, यानी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ ना हानि हुई। तो प्रॉफिट लॉस कब नहीं होता है, जब जो प्रॉफिट हुआ है और जो लॉस हुआ है वो दोनों इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो ये देखिए एक्स क्या चीज है, ये पेंसिल्स हैं, सॉरी ये मान लेते हैं, चलिए एक्स पेन हो गया, ये पेन्स मान लिए, अब इंग्लिश में लिख देते हैं
पेन्स हो गए। एक्स पेन में प्रॉफिट कितना हो, 100 पैसे का। देखिए 100 पैसे का, 100 पैसे। तो एक पेन में, देखिए एक पेन में 100 पैसे का प्रॉफिट है, तो एक्स पेन में कितने का होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरा, ये दोनों चीजें क्या आई हैं, लाभ यानी कि प्रॉफिट। अब ये लॉस के इक्वल होगा। अब मान लीजिए पेंसिल कितनी बेची, वाई बेची है। अच्छा, पर पेंसिल कितना था, जो हानि थी, लॉस कितना था, 40 पैसे। तो 40 पैसे, ये क्या चीज है, मान लीजिए ये हानि है, ये वाई क्या माना है, पेंसिल, पेंसिल्स। तो ये क्या माना है हमने, वाई पेंसिल्स मानी है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हानि है यानी कि लॉस है। तो देखिए फायदा और नुकसान कैसा हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ना उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो इस प्रकार हमने ये चीजें लिख ली हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कितने पेन बेचे हैं। यहाँ हमें एक्स माना था, पर यहाँ पर कितने पेन बेचे उसने, 70। ठीक है, और ये 100 है ही, और ये पैसे। वाई हमें निकालना है, तो 40 यानी 40 पैसे। पैसे से पैसे कट गए, 70 इंटू 100, ये 40 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे। तो ये आ गया। बस इसको काट पीट देना है हमें, यानी कट कट वगैरह करके आंसर निकाल लेना। 0 से 0 कट गया। हाँ, अब देखिए 4 से ये 100 कटेंगे तो 25 टाइम्स कट जाएंगे, और 25 का ये y इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 25, इट मीन्स 175, 175। यानी कितनी पेंसिल बेची, y हमने क्या माना था, देखिए पेंसिल माना था, तो पेंसिल कितनी बेची उन्होंने, इतनी पेंसिल्स। तो देखिए ये 175 पेंसिल उसने लॉस में बेची, यानी हानि में बेची, यानी बेचना पड़ी। तो ये आंसर किस में दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है। तो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लिश में आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 36 डिग्री अधिक था। ठीक है, फिर यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे से, यानी पर आवर 2 डिग्री घटता गया, 2 डिग्री सेल्सियस घटता चला गया। तो दर से कम होता रहा। तो वो पूछ रहा आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात का मतलब 12 PM रात को, इसको AM भी बोलते हैं, रात का जब शुरू होता है। तो आइए इसको समझते हैं हम। 2 घड़ियां ले लेते हैं, ये रही। तो देखिए दोपहर के, ये दोपहर है, आफ्टरनून टाइम है दोपहर, और ये आधी रात, आधी रात। तो दोपहर को कितना था भाई, ये इस टाइम दोपहर को था 36 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 घंटे हैं। तो 12 घंटे में देखिए यहाँ पे -2 घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, -2 डिग्री क्या हुआ, कम होता चला जाएगा। ये देखिए -2 डिग्री कम होता गया। तो ये देखिए 12 टाइम्स कम हुआ है, हर बार क्या -2 डिग्री कम होता गया। तो वो कह रहे हैं रात को, ये देखिए ये कम होता गया। तो अब ये आधी रात को कितना होगा, तो देखिए 36 था, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 कम हो गया, यानी कि 12 बार 2 डिग्री के हिसाब से कम हुआ। तो ये आएगा 36 -24, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टाइम जो आधी रात थी, यानी क्या कहते हैं मिडनाइट थी, ये लिख देते हैं आपके लिए मिडनाइट। तो उसमें उस वक्त जो था वो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो ये आप समझ गए होंगे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी मान लीजिए दोपहर 12 बजे 36 था, फिर इसमें क्या हुआ, हर बार 2 डिग्री घटता जा रहा था। तो कितनी बार घटा था, 12 टाइम्स घटा था, और कितना, 2 डिग्री घटा था। ये घटाने के लिए हमने माइनस का लगा लिया है। तो इस प्रकार ये कितना जाएगा, 24, ये लास्ट में 12 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद थे।
इन्होंने दशमलव के कितने स्थानों तक शुद्ध पाई का मान ज्ञात किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस आपकी बुक में से देखते हैं, ये रहा। तो यहाँ ये देखिए, अब यहाँ आर्यभट्ट के बारे में दिया है। ये देखिए, एक अभी कक्षा क्लास 10th में एक क्वेश्चन इस तरीके भी पूछे जाने लगे हैं कि आर्यभट्ट का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये भी आप याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है। ये देखिए, भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। 4 दशमलव के स्थानों तक पाई का, ये देखिए पाई का मान ज्ञात किया था। ये लिखा है 3.1416। तो 1 2 3 4 दशमलव के 4 स्थानों तक इन्होंने पाई की वैल्यू निकाल दी थी उतने पुराने समय में। यहाँ यानी हमारे आर्यभट्ट कितने महान थे। तो इंग्लिश वालों के लिए ये दिया गया है, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। तो वही इसमें इंग्लिश में दिया है, ये देखिए 4 डेसिमल इस तक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अब आर्किमिडीज के बारे में बताया गया है। वह पहले व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया, कैलकुलेट किया और दिखाया कि। अब देखते हैं, इसको आंसर देख लेते हैं। पाई की वैल्यू किस वैल्यू और किस वैल्यू के बीच में आती है। तो इसके लिए भी हम बुक देख लेते हैं अपनी। ये देखिए, ये आर्किमिडीज के बारे में बताया गया है। आर्किमिडीज वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया, कैलकुलेट किया। तो ये हमें दिया गया है। ये देखिए, ये आंसर हमें इसमें से देख के लगाना है, इसको याद करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दिया गया है ये। तो यहां से देख के हमें आंसर लगा देना है। तो इन्होंने आर्किमिडीज में ये बताया था कि किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये जो दिया गया है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इनको भी आपको पढ़ते चलना है। यानी अब पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। कक्षा 10th में और 9th में जो हमारे गणितज्ञ थे, उनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, उन्होंने क्या खोजें की, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ में। आने वाले समय में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, 10th में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको फैक्टर किया जाए 32 को, मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं, तो 16 2 8 16 2 चौक 8 हिंदी मीडियम के लिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार 32 टूट गया है 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 में। ऐसे ही यहाँ पे 16 देखेंगे तो 16 टूट जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 में, और 27 टूट जाएगा 3 की पावर 3 में। तो यहाँ सबको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए 32 किस में टूट गया, ये देखिए 2 की पावर 5 में। ऊपर देखिए ये पावर है, इसी के ऊपर लगी रहेगी 1/5 प्लस साइन एज इट इज। फिर 16 को तोड़ेंगे, कितने में टूटा है, यहाँ देखिए ये रहा 2 की पावर 4 में। अब यहाँ 3/4 की पावर देखिए लगी है, तो यहाँ पे हम एज इट इज लगा देंगे। फिर आते हैं माइनस का साइन। अब अगर इसको देखें, अगर ये तो 27 किस में टूटा था, 3 की पावर 3 में, और ये देखिए 2/3 ये इसके ऊपर एज इट इज लगा है। अब हम जानते हैं ये वाला रूल, x की पावर m के ऊपर x की n पावर होती है, तो उन दोनों में प्रोडक्ट यानी कि गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो जाता है पावर्स में यानी गुणा में। तो यहाँ भी होगा 2 की पावर 5 इंटू ये देखिए 1/5 प्लस सेम यहाँ पे भी होगा ये 4 इंटू 3/4, फिर माइनस 3 इंटू 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो 2 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 3, फिर यहाँ बचेगा 3 की पावर 2। तो 2 इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका 3 इंटू 3। तो 2 प्लस 8 और ये 9, तो 10 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सेम वही करेंगे। मैंने आपको बताया था किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, अगर उसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ देखिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस। अब यहाँ देखते हैं हम इसको, ये देखिए 1 2 5 1 2 5,
इसको अगर फैक्टर करेंगे तो 5 टू 10 और 5 ऐसे करके इसके फैक्टर करेंगे तो जो 125 है वो 5 में टूट जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3 में टूट जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम 125 को हटाकर उसकी जगह पे 5 की पावर 3 यानी 5 की पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो इसको देखते हैं, ये माइनस तो एज इट इज है ही, तो इसको लिखेंगे तो 5 की पावर 3 और ब्रैकेट में जो बाहर 1/3 लगे हैं माइनस के 1/3 एज इट इज रहेंगे। तो 1 माइनस, हम जानते हैं वही रूल, x की पावर m n, तो इसमें क्या हो जाता है n2 हो जाता है, यानी अगर x की पावर 2 है और उसके ऊपर 3 है तो पावर्स में क्या हो जाता है n2 हो जाता है, 6 आ जाता है। तो इस रूल का उपयोग इसमें करेंगे। तो 5 3 इंटू माइनस 1/3, तो पावर से पावर कट हो गए, 1 आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 ये बचा और -1 ये बचेगा। तो अब देखिए, जब भी माइनस की इस पर 1 मान लेते हैं तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो जब भी माइनस की पावर को प्लस का बनाना हो तो इसको पलट देते हैं, तो ये 1/5 हो जाएगा, इस माइनस को प्लस की कन्वर्ट करने पे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 1, इसका एलसीएम 5 आएगा। हाँ, तो इसका देखिए 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 - 1 यानी कि 4/5 इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यहां भी हमें ध्यान रखना है, अपने बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना है। बोर्ड मास यानी सबसे पहले ब्रैकेट, ध्यान रखें, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन यानी जोड़, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, डिवीजन मतलब भाग, और ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। तो यहाँ देखिए, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तब, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, ध्यान रखना, इसको बाद में इनटू के साइन को। तो बस यही इसमें ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 8 ये हो गया माइनस, वो ये 8√15। अब इसको मैं बटे के नीचे लिख देते हैं ऐसे, तो कितना जाएगा 2√3। ये ऐसा कैसा लिखे रहते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 हो जा 8 है ना, और इसको अगर 4 एज इट इज, और इसको अगर ऐसे कर लें अगर 5/3, क्योंकि देखिए दोनों सिमिलर रूट में, तो ये हो जाएगा 3√5, तो 3 पंजे 15 आ जाएगा 5। तो 4 और √5 और ये 3√5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 का इंटू कितने होगा, 4 3 12, और √5 का √5 से होगा तो 5, तो 12 पंजे 60। ये ऐसे भी आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है वो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ये ऑप्शन ए में दिया गया है, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा और देख लें, अगर 8√15 यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो √3 इंटू 3√5। इसको और अगर सरल करना है तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 15 को हम चेंज कर लेंगे √5 इंटू √3 में, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो √3 से √3 कट गया, ये 4 आ गया, तो 4 √5 इंटू 3√5 और 12 इंटू √5 का 5 से 5 और ये 16। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए, ये होगा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए √2 की वैल्यू दी है, अब इसको हमें सॉल्व करना है इसको। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये यहाँ रेशनलाइजेशन का हम परमीकरण का उपयोग करेंगे। तो 1, अब यहाँ देखना है हमें परमीकरण करना है। तो जो नीचे की संख्या होती है उसका क्या करते हैं हम, बीच का चिन्ह बदल के, बीच का जो मिडिल साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का, ऐसे ही इसको ऊपर नीचे इंटू करके लिख देंगे। अगर मैं इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको ऐसे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देखें तो ऊपर का नंबर तो सेम रहे, देखिए
ऊपर की संख्या जो नंबर है वो सेम है। तो यहाँ अगर पावर मान लें 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है और ये दोनों पावर से हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a - b वाले पे स्क्वायर लगा के बनता है। तो यहाँ देखिए ये रहा माइनस वाला a - b, तो इसी के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें 1 का स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व कर लें। अगर ये देखिए तो √2 - 1 का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा, इसको नहीं कर रहे हैं अभी, इसको ऐसे रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो नेक्स्ट में अगर देखें हम तो √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे कितना बचा है 1। अब ये स्क्वायर अपने रूट को काट के निकल जाएगा, तो √2 - 1 आएगा। अब यहाँ देखते हैं, अब √2 की वैल्यू ये दी है, देखिए इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है 1.4142 - 1। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी को घटाना नहीं आता तो ऐसे देख लें, यानी सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो 1.0000, तो ऐसे 2 4 1 4 और ये 0, तो ये यहाँ पे बच जाएगा 4142। तो ये इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप NAS की और स्टैंडर्ड मैथ की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।